अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नौमान अहमद और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 13 के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, सिर्फ समझना है। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को देख लें। द NS2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन इनर्ट and does not take part in bond formation. This pair of NS2 electron is called inert pair and its effect is called inert pair effect. यानी जब NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब NS2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में वो हिस्सा ना ले, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना ले, यानी जब बॉन्ड बन रहा हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हिस्सा ना ले, उस वक्त उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब क्या है कि ये काम नहीं कर रहा, ये रिएक्शन नहीं कर रहा, ये रिमेन इनर्ट है, डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये होता कौन से एलिमेंट्स के अंदर है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो हैवी मेटल है ग्रुप नंबर 4 है, जैसे आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, तो इनके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। तो पहले तो आपको डेफिनेशन नहीं चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मेन मतलब क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि NS2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, इनर्ट रहता है एंड डज नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, उसको क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सपोज अभी अगर हम इस पे इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो देखिएगा जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करता है, तो ग्रुप नंबर 4A है। जो 4 है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। टिन को स्टेनलेस भी कहते हैं, लेड को प्लम्बम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 4A में मौजूद हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। देखिए कार्बन नंबर 2 दूसरे पीरियड में तो हम क्या लेंगे 2s2, 2p2। इसी तरह ये 3s2, 3p2, ये क्या होगा 4s2 और 4p2। इस तरह 5s2, ये जो 10 है ये 5s2 और 5p2। ये लेड जो है ना 6s2 और 6p2 में है। अब इस पे देख लें इन सब की जो वैलेंसी होगी। अब देखिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +4 में है, लेकिन ये जो 3 है, जो लास्ट 3 है जो कि हैवी मेटल में आते हैं, इनकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। देखिए ये +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, +2 में और +4 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होगा वो बेसिकली इन्हीं के अंदर शो होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इन 3 जो एलिमेंट्स है इनके अंदर शो होता है। हम इनर्ट पेयर जब भी डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जर्मेनियम, टिन और लेड है। तो आपके माइंड में तो ये होना चाहिए कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसिंग पीरियड +4 भी है, +2 भी है और +4 भी है। तो जो कार्बन, सिलिकॉन के अलावा ये जो जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ये 2 वैलेंसियां शो करते हैं, +2 और +4। अब ये सवाल पैदा होता है किस में रहना पसंद करते हैं, ये एक अलग केस है। तो यहाँ पे 2 केसेस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब चीज एक और भी देखें, अगर मैं इसमें एक और पॉइंट लिख लूं, यहाँ जो +2 है बेटा, +2 जो है ना ये ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस। +2 जो ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह +4 ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जो +4 है ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। तो ये भी आपने ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो है ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है और +4 ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसको समझने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 केसेस हैं हमारे पास, 2 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, 2 केसेस।
टू केसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम क्या कहेंगे 1s2 2s2 और 2p2। तो ये जो है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इनर्ट पे इफेक्ट की वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए टू केसेस कौन कौन सी। नंबर 1, व्हेन ns2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, जब आपके पास ns2 इलेक्ट्रॉन दोनों लूज हो जाए, यानी ये दोनों चले जाए, ठीक है, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 होगी। ये एक केस नंबर 1। केस नंबर 2 हमारे पास क्या है कि जब ये दोनों लूज हो जाए, व्हेन ns2 and np2 both are lost, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? देन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +4, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जो ऑर्डर आएगा वो कैसे आएगा? ये ऑर्डर आपने एक एग्जांपल के थ्रू समझना है। अगर ns2 लॉस यानी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, फिर जो स्टेट आएगा वो क्या आएगा? जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जर्मेनियम +2 इज ग्रेटर स्टेनस से और लेड से। लेकिन अगर ns2 और P2 दोनों लूज हो जाए तो फिर क्या होएगा? यही जर्मेनियम, फिर यही टिन और यही जो लेड है, इसका सिंबल उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कैसे मतलब? फिर ये अपोजिट है, ठीक है। तो इसको बजाय इस तरह करने के हम +2 की जगह पे क्या कर लेते हैं? हम ये कर लेते हैं, इसके यही ऐसे ही ले लेते हैं। देखो जो ऐसे ही है, यहाँ +2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? +4 +4 +4, ठीक है। तो ये दो केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी सिलेबस में है कि जब ns2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो फिर ऑर्डर क्या होता है? तो जर्मेनियम मोर स्टेबल होता है टिन से और लेड से। लेकिन जब ns2 और np2 दोनों लूज हो जाए फिर +4। अब हमने ये देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये जो जर्मेनियम है, टिन है और लेड कैसे काम करता है। अब देखिएगा, जर्मेनियम जो है ना +2 में ये लेस स्टेबल है और +4 में क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल होगा। इसी तरह टिन भी +2 में लेस स्टेबल है और +4 में क्या हो जाएगा? ये मोर स्टेबल। इस तरह जो PP है ये +4 में लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल किस में है? +4 में। और मोर स्टेबल कब होगा? +2 में। मोर स्टेबल, इन दोनों को तकरीबन हम सेम कह सकते थे कि इन दोनों की कंडीशन गुजारा है, लेकिन इसका अपोजिट है। ये +2 में लेस स्टेबल है और +4 में मोर स्टेबल है, जबकि जो लेड है ये +4 में मोर स्टेबल है, ठीक है। +4 में जो है ना लेस स्टेबल है और +2 में मोर स्टेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है, इसको चीज याद रखना। एक ये +2 में ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है जर्मेनियम, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे ये कौन सा किस तौर पे काम कर रहा है? ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। यानी ये दोनों, अगर मैं इसको बॉक्स में लिख दूँ एक, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ये दोनों ये वाला, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये वाला और ये वाला दोनों, ये +2 में रिड्यूसिंग एजेंट है और +4 में ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किस में है? जब ये +4 होता है, ठीक है। तो ये प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाए? यहाँ पे ये रिड्यूसिंग है तो ये +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और +2 में ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट भी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जर्मेनियम +2 से +4 कब होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। तो ये +2 में लेस स्टेबल है और +4 में मोर स्टेबल है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ M+2 और M+4 कंपाउंड की नेचर क्या होती है। जैसे जब टिन है, या एक एग्जांपल देते हैं, टिन अगर +2 में है तो इसका चार्ज जो साइज है ये बड़ा होता है, और टिन +4 में क्या होता है? स्मॉल होता है। तो अगर SN2 है तो ये आयोनिक कहलाएगा। जब अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ये आयोनिक होता है, और अगर +4 में हो तो फिर क्या हो जाएगा? ये कोवेलेंट बनाएगा। यहाँ पे एक रूल है जिसको फजान रूल या फाजान रूल कहते हैं।
वो अप्लाई होता है। उसमें क्या कहा था, फजान रूल के बहुत आसान से एक दो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि स्मॉलर द कैटायन विद हाई चार्ज डेंसिटी मेक्स द बॉन्ड मोर कोवेलेंट। मैं लिख देता हूं, स्मॉलर द साइज of cation, size of cation makes the bond charge with high charge density, with cation with high charge density, makes the bond more covalent। अभी देखिए ना, आपके पास SnCl2 आयोनिक है और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो वो क्या है, कोवेलेंट है। तो जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा वो कोवेलेंट होगा, और जैसे कैटायन का साइज लार्ज होगा वो आयोनिक होगा। ये फजान रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन विद हाई चार्ज डेंसिटी मेक्स द बॉन्ड मोर कोवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है, इसलिए इसको याद कर लें। इसी तरह अगर हम लेड की बात करें तो लेड में भी यही होगा। लेड में भी हमने यही एग्जांपल देनी है फजान रूल की। वो क्या है, वो ये कह रहा है कि PbCl2 और PbCl4 ये आपके पास आयोनिक है, ये आपके पास कोवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे Pb+2 का जो साइज है वो लार्ज है और PbCl4 का जो चार्ज है या साइज है वो क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पे भी फजान रूल अप्लाई होगा, जिसमें क्या कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइंस। अब कैटाइन का साइज जितना स्मॉलर होगा, जैसे ये देखिए ना, ये साइज और चार्ज डेंसिटी उसकी हाई है, यानी +4 हाई है, ठीक है। तो मेक्स द बॉन्ड मोर कोवेलेंट, तो ये ज्यादा कोवेलेंट है और ये आयोनिक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर हमारे लिए ये टॉपिक समझना, यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू।